नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में हमने जाना था कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। हमने यह भी समझा कि भारत के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अगर आपने पिछली क्लास में नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे जाकर पिछली क्लास को आप लोग देखिए, क्योंकि आज की क्लास उससे अलग भाग है। आज जो है हम जानेंगे भारत का क्षेत्रफल, भारत दुनिया में किस स्थान पर है, भारत का आकार कैसा है और भारत की स्थिति दुनिया में कितनी महत्वपूर्ण है और क्यों मानी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। अच्छा, आप लोग एक सवाल बताइए, क्या भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है? क्या आप लोग इतना बेवकूफ तो है नहीं कि कहेंगे हाँ? नहीं, भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश नहीं है। भारत भारत दुनिया का दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है। तो आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो हमारा सबसे बड़ा देश है रूस। दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में ऐसे सात छह देश हैं जो भारत से बड़े हैं, और भारत का जो है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। इसे एक आसान भाषा में हम समझते हैं। अगर आप कार से भारत में उत्तर से दक्षिण तक बिना रुके यात्रा करते हैं तो कई दिन लग जाते हैं। भारत इतना बड़ा है कि यहाँ अलग अलग भाषाएं होती हैं, पहनावा होता है। भारत में अलग अलग तरह के खान पान हैं और मौसम को देखने को मिलता है। यही कारण है भारत की विविधता में एकता वाला देश कहा जाता है। जो है भारत जो है पूरी पृथ्वी का पूरी पृथ्वी का पूरी पृथ्वी का 2.4% हिस्सा है। ये तो खाली जमीन का है, लेकिन आबादी में कहें तो सबसे ज्यादा आबादी जो है भारत में रहती है। यानी हम कह सकते हैं कि कम भूमि में जो है भारत में सबसे ज्यादा लोग अधिक लोग रहते हैं। यही कारण हो सकता है कि भारत में जो है संसाधनों का सही उपयोग बहुत जरूरी है।
तो भारत का आकार कैसा है? आप लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आ रहे होंगे। अगर हम भारत विश्व के नक्शे में देखें तो भारत कैसा दिखाई देता है, या भारत का नक्शा ही देखें तो भारत कैसा दिखाई देता है? एक त्रिकोण जैसा दिखाई देता है। भारत का आकार एक त्रिकोण जैसा है। उत्तर का जो भाग होता है वो चौड़ा होता है। जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर आते हैं, भारत पतला होता जाता है, इसीलिए हम त्रिकोणीय प्रायद्वीप भी कहते हैं। अब हम समझते हैं प्रायद्वीप क्या होता है। तो आइए देखते हैं अगले पेज पे। प्रायद्वीप प्रायद्वीप जो होता है वह भूभाग होता है जो तीनों ओर से पानी से और एक ओर से भूमि से घिरा होता है। अब हम भारत को देख लेते हैं। ये जो है पूर्व में बंगाल की खाड़ी से और पश्चिम में अरब सागर से और दक्षिण में हिंद महासागर से तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ, और उत्तर में जो है भूमि और हिमालय से घिरा हुआ है। इसलिए भारत को प्रायद्वीपीय देश कहा जाता है। बच्चों, अगर आप किसी और जगह होते तो क्या वह आज इतना महत्वपूर्ण होता? शायद नहीं। भारत हिंद महासागर के उत्तर भाग में स्थित है। यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच समुद्री व्यापार के लिए भारत की स्थिति जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हमारी। प्राचीन समय में जो है हमारा मसाला, कपड़ा, रेशम और अन्य वस्तुएं भारत से समुद्री मार्गों द्वारा जो है दूसरे देशों में भेजी जाती थी। इसी कारण से कई देश व्यापारी भारत आए। बाद में विदेशी शासक भी भारत पहुंचे। समझे बच्चों? यानी भारत की भौगोलिक स्थिति ने इसके इतिहास को और प्रभावित भी किया है। अगर मान लीजिए भारत के पास समुद्र ना होता तो क्या होता? क्या बड़े बड़े बंदरगाह बनते? क्या समुद्री व्यापार इतना आसान होता? क्या भारत की आर्थिक स्थिति ऐसी होती? इसलिए हम कह सकते हैं कि समुद्र केवल पानी नहीं बल्कि व्यापार और रोजगार विकास का बड़ा माध्यम भी है। आइए हम थोड़ा सा क्लास को रिकॉल कर लेते हैं। इसे देख लेते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तीन ओर से पानी, तीन ओर से पानी और एक ओर से एक ओर से हमारा क्या होना चाहिए? भूमि होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बच्चों, आज हमने क्या जाना? भारत के आकार, क्षेत्रफल और विश्व में उसके महत्व को समझा हमने। अगली क्लास में हम अक्षांश और लैटिट्यूड को आसान भाषा में पढ़ेंगे। विषय हमेशा के लिए याद हो जाएगा आप लोगों को।